हेलो गाइस, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो चैनल पे। तो इससे पहले मैं जो भी साइंस कर रही थी, मंथली रीडिंग जिन भी साइंस की किए मैंने, उनके इंडिविजुअल किए, लेकिन मैंने सोचा इसमें टाइम कंज्यूमिंग काफ़ी हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि सारे जो एयर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन और फायर साइन, तो एक एक करके उनको कलेक्टिवली मैं रीड करूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी हमारे अभी सबसे पहले तो हमने फायर साइंस किए, राइट। एरीज लियो सैज हो गए हैं, तो उनकी मैं वापस नहीं करूँगी क्योंकि उनकी मैंने इंडिविजुअल रीडिंग कर दी है ऑलरेडी। तो अभी से जो भी मतलब वाटर साइन, फिर एयर साइन, फिर अर्थ साइन जो भी है कलेक्टिवली करूँगी, मतलब कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऐसे आगे जाके करूँगी। ओके। सो आज हम फर्स्ट जिसकी रीडिंग करेंगे वो है कैंसर्स। देखते हैं कैंसेरियंस के लिए ये मंथ ऑफ में ओवरऑल कैसा जाएगा फॉर देयर लव लाइफ। क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके। सो मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी, 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। ओके, देखते हैं कि मंथ ऑफ में कैंसेरियंस के लिए कैसा जाएगा। Please give me 4, 5 cards. मुझे ऐसे वाइब्स आ रहे हैं कैंसर्स के लिए इमोशनली अप डाउन होने वाला थोड़ा मंथ होने वाला है। नॉट श्योर, लेट्स सी। ओके, वाओ, 10 ऑफ कप्स, ग्रेट। द हर्मिट, बहुत सोचने वाले हो, बहुत ज़्यादा रियलाइजेशंस होने वाले हैं। ग्रेट। कैंसर्स, मंथ ऑफ में आपका काफ़ी बैलेंस्ड जाने वाला है। जो भी इमोशनल टर्मोइल से गुजरे थे आप पास्ट में, अब वो शांत हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल। जो जिन सवालों के जवाब आपको चाहिए थे, उन सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। जिस पर्सन को आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो पर्सन आपके लाइफ में वापस आ जाएंगे, और हैप्पी एवर आफ्टर वाली फीलिंग आपको आएगी। बहुत ही बैलेंस्ड आपका ये मन जाने वाला है। मुझे लगता है ये पास्ट में शायद आप काफ़ी इमोशनल टर्मोइल से गुजरे हो, बहुत कुछ सहा है आपने, बहुत कुछ बैड टाइम्स आ गए हैं आपके लाइफ में ऑलरेडी। एंड इन मंथ ऑफ में अभी सारी चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएगी विद द टेम्परेंस ओवर हियर। थोड़ा सा जो मुझे लगता है कम्युनिकेशन शुरुआत कैसे की जाए, इस बारे में थोड़ा सा ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन मंथ बहुत ओवरऑल अच्छा जाने वाला है। ओके, 3 ऑफ सर्ड्स। सो फॉर कैंसेरियंस, मुझे लगता है पास्ट में आपने काफ़ी कुछ झेला है, बहुत एक बुरी फेज से आप गुजरे हो, बहुत कुछ सहा है आपने। एक हार्ट ब्रेक भी हो सकता है जो आपने यू हैव ओवरकम एन हार्ट ब्रेक, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। जो ये शायद मुझे पास्ट की एनर्जी फील हो रही है ज़्यादातर, एंड दिस इज़ योर करंट एनर्जीज़ का, जहाँ पे काफ़ी बैलेंस्ड हो। आपके दिमाग में काफ़ी क्लैरिटी आ गई है, एक मैच्योरिटी लेवल आपकी बढ़ गई है। इस कनेक्शन के लिए ओवरऑल जो आपका माइंडसेट था, परसेप्शन था, वो चेंज हो गया है। एक हैप्पी एंडिंग मुझे यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रही है। सो फॉर कैंसेरियंस विद द 3 ऑफ स्वर्ड्स, मुझे लगता है कि मई महीने तक आप ऐसा फील कर सकते हो, ब्रोकन, कुछ चीज़ों की आपको क्लैरिटी नहीं मिली है, बहुत ही अकेले, लेफ्ट आउट, अलोन, आइसोलेटेड, दिल की बात किसी को बता नहीं पा रहे हो, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है। अभी मुझे करंटली लग रहा है आप काफ़ी कुछ चीज़ों से गुजर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल टर्मोइल आप फील कर रहे हो, इमोशनली अनस्टेबल फील कर रहे हो। सो अप्स एंड डाउन्स काफ़ी आ गए हैं आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में इन पर्टिकुलर। मुझे लगता है आप काफ़ी ही ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान हो। सो ये मुझे करंट एनर्जी फील हो रही है। जहाँ तक कि देखा जाए, मुझे लगता है आपके जिस पर्सन से आप बहुत प्यार करते हो, जिस पर्सन से
आप सारी चीज़ें शेयर करना चाहते हो, आप उसके साथ एक ब्यूटीफुल लाइफ बिताना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या फिर उस पर्सन के ईगो की वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हो, आप दोनों अलग अलग हो, या फिर बात नहीं हो पा रही है, उस पर्सन ने शायद आपको ब्लॉक कर दिया है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पास्ट एनर्जी, मतलब अभी की एनर्जी लग रही है, जो मई महीने में पास्ट एनर्जी बन जाएगी। ओके, विद द टेम्परेंस कार्ड ओवर हियर, आई थिंक जैसे जैसे मई महीना प्रोसीड होगा, सो यू विल फील बैलेंस्ड। आपको अपने विचारों में, अपने थॉट्स में, अपने ओवरऑल जो आपका जो एक नज़रिया है इस पर्सन के लिए, इस कनेक्शन के लिए, ये ओवरऑल बैलेंस्ड हो जाएगा। आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड फील करोगे, कंफर्ट फील करोगे, कॉन्फिडेंट फील करोगे इस रिलेशनशिप को लेके। कोई भी अनसर्टेनिटी, कोई भी टेंशन, कोई भी स्ट्रेस आपको नहीं रहेगा। सो यहाँ पे मुझे मंथ ऑफ मई में आपका बहुत ही पॉजिटिव ये रिलेशनशिप ट्रैक पकड़ने वाला है। जो भी हार्ट ब्रेक, और मुझे लगता है कोई एक पर्सन आपको कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहता है, या उसको देना ही चाहिए, मैं तो कहती हूँ, पर वो दे नहीं पाया पास्ट में, तो ये चीज़ आपको खा रही थी अंदर ही अंदर। या आप किसी को कुछ बताना चाहते थे, तो वो पर्सन को आप बता नहीं पा रहे थे। नाउ इज़ द टाइम कि आप कन्फेस करोगे, आप सच्चाई अपनी उसके सामने ला के खड़ी कर दोगे, जिसके वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही ब्यूटीफुल बनने वाला है। विद 10 ऑफ कप्स, मुझे यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स जो मेरे हैं, जो काफ़ी टाइम से मैरिज के लिए वेट कर रहे थे, कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे थे। आपका पर्सन, अगर आप करंटली किसी के साथ इन्वॉल्व हो, तो अभी इज़ द टाइम, मई महीने में मुझे लगता है वो पर्सन आपके साथ शादी के लिए सोच सकता है, शादी कर सकता है, या फिर एटलीस्ट दे विल टेक वन स्टेप फर्दर। वो अपने घर वालों से बात कर सकते हैं आपके बारे में। अगर आप दूर हो तो पास आ सकते हो, ओके। दूर हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी दूर हो सकती है। मुझे लगता है ऑलरेडी कैंसेरियंस की लाइफ में, बहुत सारे कैंसेरियंस की लाइफ में ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ, ये रिलेशनशिप भले ही ख़राब अभी हो रहा है या दिख रहा है मुझे, बट ये टेम्पररी है, लॉन्ग रन में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो एक कंफर्ट आपको आ गया है इस रिलेशनशिप को लेके, कि आपको पता है कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, और इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है ऑन वेरी हैप्पी ब्यूटीफुल मैरिड लाइफ। सो बहुत सारे कैंसेरियंस के लिए ये चीज़ होने वाली है। मैरिड अगर हो तो आपके लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, स्पेशली जो भी यहाँ पे शादीशुदा है, जो भी कैंसेरियंस देख रहे हैं, अगर आप क्रॉस वॉचर्स भी हो, तो मुझे लगता है एक ब्यूटीफुल स्टार्ट आप दोनों के रिलेशनशिप की होगी। एक दूसरे को समझोगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। पास में भले ही आप दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ हो, भले ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, भले ही आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, तो ये चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। अब देखोगे कि मंथ एंड होते होते आप दोनों की बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी शुरू हो जाएगी। सिंगल्स अगर ये देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप किसी को समझने की कोशिश कर रहे हो, आपका किसी के ऊपर क्रश है, उससे बात नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ा सा वहाँ पे मुझे लगता है हार्ट ब्रेक होने की संभावना मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है आप किसी को प्रपोज करो और शुरुआत में वो पर्सन आपको ना बोल दे, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाए, ये मंथ जाए, तो वो पर्सन आपको समझने लगे, और वो पर्सन फिर दे कम टूवर्ड्स यू, दे टेक दैट स्टेप टूवर्ड्स यू, वो आपको एक्सेप्ट कर ले अपनी लाइफ में। सो ओवरऑल जो एनर्जी मंथ में आपकी रहेगी वो ऐसी रहेगी कि आपका जो भी पास्ट था, अभी फ़िलहाल, अभी करंटली जो भी आप फील कर रहे हो मई मंथ में वो सारी चीज़ें पलट जाएगी, आपके हक में होंगी, आपके लिए पॉजिटिव होंगी, आपको खुशियाँ देंगी, हैप्पीली एवर आफ्टर वाली फीलिंग देगी। सो मैं कुछ कार्ड्स यहाँ पे क्लैरिफाई करती हूँ, मुझे ये 2 कार्ड्स क्लैरिफाई करने हैं। लेट्स सी, प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ wands। Please clarify 7 of wands। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से चीज़ें, जो भी आप दोनों के बीच गलतफहमी हुई है, थर्ड पर्सन की वजह से हुई है, या आप दोनों की प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों ऑन द अदर हैंड काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते, एक दूसरे को अगर शादी नहीं भी हुई है तो भी हस्बैंड वाइफ की तरह ही मानते, और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट और प्यार है। बट कहीं ना कहीं हो जाता है कि कोई थर्ड पर्सन गलत इन्फॉर्मेशन दे दे तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। तो मुझे लगता है यही आपके साथ हुआ है, गलत
सामने वाले ने आपको गलत समझ लिया है, किसी ने उनको आपके बारे में गलत बता दिया है, या आपको उनके बारे में किसी ने गलत बता दिया है, तो ओवरऑल ये मिसकंसेप्शन मुझे नज़र आ रहा है। लेट्स क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्स। ओके, सो मुझे लगता है एक साइकिल था जो आपको इनके साथ कंप्लीट करना था। एक बुरा फेज़ आपकी लाइफ से चला गया है। जितने तेज़ी से ये बुरा फेज़ आपके लाइफ में आया, उतने तेज़ी से ये बुरा फेज़ आपके लाइफ से चला जाएगा। मुझे लगता है काफ़ी टेम्पररी थी ये चीज़ें, ये आपको इतना अफेक्ट नहीं करना चाहिए, हालांकि की है। मुझे लगता है आप काफ़ी सैड फील कर रहे हो, बट ये एक फेज़ था, ये टेम्पररी था। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ योर रिलेशनशिप, द डेप्थ ऑफ योर रिलेशनशिप। सो आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिए। जो भी कैंसेरियंस आपके लाइफ में अभी करंटली चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो मई मंथ में, वो सारी चीज़ें ठीक होते हुए आपको दिखेंगी। मैं आपके लिए गाइडेंस के लिए एक एंजल ओरेकल कार्ड निकालती हूँ। देखते हैं कि आपको एंजल्स क्या मैसेज देना चाहती है जब ये डिफ़िकल्ट टाइम में आप गुजर रहे हो। लेट्स सी। बिलीव इन मैजिक। आई नो आपने होप्स छोड़ दिए हैं, राइट, इस पर्सन के लिए, बट अभी ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है। ओपन योर आइज एंड सी द मैजिक दैट्स ऑल अराउंड इन नेचर। द फेरी ऑफ नॉर्दर्न लाइट सेज यू आर पार्ट ऑफ नेचर, सो यू आर मैजिकल टू। तो मुझे लगता है एंजल्स आपको ये बताना चाहती है कि मैजिक होता है। मैजिक आप बिलीव करो ना करो, या आपके ऊपर है, लेकिन मैजिक होता है। आप मैनिफेस्ट अगर करते हो बहुत पॉजिटिविटी से, ट्रू इंटेंशन से, प्योर इंटेंशन से, अपने आउटलुक को आप पॉजिटिव रखते हो, तो आपके लाइफ में वो सारा मैजिक आपको देखने मिलेगा। आपका बिगड़ा हुआ रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। बस आपको पॉजिटिव सोचना और ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पे कि यूनिवर्स जो भी करता है आपके भलाई के लिए करता है। डिवाइन टाइमिंग के लिए वेट कीजिए। ओके, सारी चीज़ें ठीक होंगी। सो ये था कैंसेरियंस के लिए। मंथ ऑफ में आपका काफ़ी ज़्यादा, आप अभी तक काफ़ी टफ रोड से गुजर रहे थे, नाउ स्मूथ रोड्स आर कमिंग, अभी ठीक हो जाएंगी चीज़ें। ओके, सो दिस वाज इट फॉर मंथ ऑफ मे। अगर मैं ट्राई करूँगी कि कैंसेरियंस के लिए और एक्सटेंडेड रीडिंग कर पाऊँ तो मैं करूँगी मंथ ऑफ मे में। अभी के लिए इतना ही। अगर ये चीज़ रेजोनेट हुई है प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिए, और चलते हैं नेक्स्ट वाटर साइन की तरफ, स्कॉर्पियंस। सो वेलकम स्कॉर्पियंस। जो भी स्कॉर्पियंस ये रीडिंग देख रहे हैं, ये मंथ ऑफ मे के लिए है कि आपकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, क्या चेंजेस आपको देखने मिलेंगे, क्या कुछ ओवरऑल एनर्जीज रहेंगी मंथ ऑफ मे में। सो लेट्स सी गाइज, ये जनरल रीडिंग होती है तो प्लीज़ इसको एज अ गाइडेंस लीजिए। अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ इसको एज अ गाइडेंस लीजिए। इसके बिना पे कोई डिसीजन लेके मेजर डिसीजंस लेके आप कोई भी स्टेप मत लीजिए। ओके, सिर्फ गाइडेंस की तरह लीजिए इस चीज़ को। ओके, द टावर। ओ माय गॉड, डोंट वरी। मुझे एक नई शुरुआत यहाँ पे होते हुए दिख रही है। आई नो थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड। द फूल, स्ट्रेंथ, द मून, जस्टिस। ओके, सो फॉर स्कॉर्पियंस मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, अगर ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है तो यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए। इस पर्सन को जाने दीजिए, लेट गो करिए। जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। सो आपको बस यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है। आई नो इट्स गोइंग टू बी पेनफुल, बट जो आपके लिए सच में अच्छा है उसे अपने लाइफ से रिलीज़ कर रहने दीजिए, और जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है उसको अपने लाइफ से रिलीज़ करिए। और यूनिवर्स ये करने वाला है, आप चाहो नहीं चाहो। कोई पर्सन अगर हमारे लिए टॉक्सिक है, कोई पर्सन हमारे फीलिंग्स को डाउट कर रहा है, कोई पर्सन हमें हमारे फीलिंग्स को डाउट करने में मजबूर कर रहा है,
तो यूनिवर्स को उसका काम करने दीजिए. आई नो इट इज़ गोइंग टू बी पेनफुल, बट हील हो जाओगे आप उसमें से. ओके मुझे लगता है स्कॉर्पियंस, आप जस्टिस चाहते हो किसी सिचुएशन में. आप चाहते हो कि चीज़ें आपको, बस आपको जस्टिस मिल जाए. कुछ चीज़ें छुपाई गई है आपसे, मुझे लगता है विद द मून एनर्जी ओवर हियर, कुछ चीज़ें आपको आपके सामने नहीं आ पाई है. आप चाहते हो रियलिटी, आप चाहते हो सच्चाई आपको पता चले, चाहे फिर वो कितनी ही पेनफुल क्यों ना हो. आप, मुझे लगता है मंथ ऑफ मई में कुछ ऐसे रेवलेशंस या सामने वाला पर्सन के ऐसे कुछ सच्चाइयों से सामना करोगे कि वो हिला के रख देगी आपको. आपको शायद ये पता चले कि वो पर्सन कभी आपके ऊपर सीरियस था ही नहीं, कभी उस पर्सन ने आपसे दिल से प्यार किया ही नहीं. उसकी वाइब्स काफ़ी मुझे फुल एनर्जी की तरह आ रहा है. शायद आपका पर्सन आपसे प्यार करता ही ना हो. ऑल दिस टाइम ही हैज़ बीन जस्ट फेकिंग लव. वो चीज़ आपको पता चल जाएगी. और यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए. राइट, I know you loved this person, you loved them from all your heart, but what if they didn't? What if they were in this energy all through? So please यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए. आपको कुछ ऐसी शॉकिंग रियलिटीज़ पता चलेगी कि आपके एक ब्रेक थ्रू होगा आपके लिए. मुझे लगता है आप काफ़ी वैसे भी स्ट्रांगली हैंडल करोगे इन चीज़ों को. आप बहुत स्ट्रांग हो स्कॉर्पियंस. यू विल सीक फॉर जस्टिस, और आप बहुत खुद के लिए एक स्टैंड लोगे. आप स्ट्रांगली चीज़ों को हैंडल करोगे. आप इन चीज़ों को अपने पर हावी नहीं होने दोगे. हाँ मुझे पता है थोड़ा बहुत आपके लिए हैवी जाने वाली है चीज़ें, बट समथिंग गुड इज़ कमिंग फॉर यू. कुछ अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में आ रही है, मुझे ये वाइब्स आ रहे हैं. उसके लिए अपने लाइफ को क्लियर आउट ऑल द मेस इन योर लाइफ. अब ये समय आ गया है कि आपको सारी फालतू चीज़ें अपने लाइफ से हटानी है. कोई भी ऐसी चीज़ें अपने लाइफ में मत रखिए जो आपके ग्रोथ को रोकती है, जो एज अ पर्सन आपको ग्रो होने नहीं दे रही है. आपको पता है आपके लाइफ में ऐसे कौन से पर्सन है जो आपके लिए अच्छे हैं और ऐसे कौन से पर्सन है जो आपके लिए ख़राब है, लेकिन फिर भी आप उनके साथ रह रहे थे. लेकिन अब जब ये रियलिटी आपको पता चल गई है, आई थिंक यू मस्ट लेट देम गो. रिलीज़ करिए, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए. एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज आ रहा है आपकी लाइफ में. एक्सेप्ट इट. कोई भी चेंज हमारे लिए आसान नहीं होता है, चाहे फिर वो फिज़िकल लेवल पे हो, चाहे वो मेंटल लेवल पे हो. बट ये चेंज हमारे लिए बेहतर ही अगर ला रहा है तो हमें उस पर ट्रस्ट करना है. राइट, सो प्लीज़ ट्रस्ट वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन. यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए, सिचुएशंस पे ट्रस्ट करिए, अपने आप पे ट्रस्ट करिए. एंड आई थिंक यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग यार. आप देख सकते हो दिस स्ट्रेंथ कार्ड. आई थिंक यू हैव दैट पावर विद इन योर सेल्फ. आप जानते हो मैं क्या बात कर रही हूँ. आप जानते हो कि आपके लाइफ में कौन टॉक्सिसिटी है, कौन टॉक्सिसिटी फैला रहा है और कौन पॉजिटिविटी फैला रहा है. राइट, यू वॉन्ट पीस, यू वॉन्ट लव, यू वॉन्ट एक्सेप्टेंस. आपको गलत इंसान को आपके लाइफ में रहने की जगह नहीं देनी है. तब सही इंसान कब आएगा? जब आप गलत इंसान को अपने लाइफ से जाने दोगे. लेट देम फ्री. आप वेट कर रहे हो वो पर्सन चेंज हो जाएगा, वो पर्सन चेंज हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हो रहा है तो लेट देम गो. और अभी यूनिवर्स जानबूझ के उसकी रियलिटी आपके सामने ला रहा है, लाने वाला है इन मंथ ऑफ मई. देखो उसको, अपने आइज़ को ओपन रखो. डोंट लेट देयर स्वीटनेस फूल यू. शुगर कोटेड थिंग्स कभी भी लास्ट नहीं करती हैं. कभी ना कभी उसकी बिटरनेस बाहर आ ही जाती है. राइट, जस्ट बी स्ट्रॉन्ग. आई थिंक स्ट्रेंथ की काफ़ी ज़रूरत है इन मंथ ऑफ में आपको. ओके, जस्टिस डेफिनेटली मिलेगा. आई नो किसी चीज़ को लेके शायद आप वेट कर रहे थे कि आपको जस्टिस मिले, तो अभी मिलेगा. उनके लाइफ में इतनी उथल पुथल हो रही है ऑलरेडी कि वो दे आर नॉट एट पीस विद देमसेल्व्स. सो यस, दिस इज इट. मैं कुछ और कार्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई करती हूँ. प्लीज़ क्लैरिफाई द टावर कार्ड. प्लीज़ क्लैरिफाई द टावर कार्ड. प्लीज़ क्लैरिफाई द टावर कार्ड. ओके, मैंने बोला आपको एक नई शुरुआत.
ओके। कुछ कुछ केसेस में, बहुत थोड़े से लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये पेनफुल ब्रेकअप, they will come back and they will start a new connection with you. वही पुराना पर्सन, लेकिन चेंज्ड वाला, जिसको आप जैसा चाहते थे, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो पर्सन अब वो बन के आपके लाइफ में आएगा। उनको समझ आ गया है, दे नो व्हाट दे हैव लॉस्ट। तो इसके दो ही रीजंस हैं, मतलब ये जो रीडिंग मैं देख पा रही हूँ। तो कुछ व्यूअर्स के लिए, कुछ स्कॉर्पियंस के लिए ये टोटली ओवर हो जाएगा, रियलिटी पता चल जाएगी आपको, ख़त्म। बट बहुत सारे कैंसर स्कॉर्पियंस के लिए मुझे लगता है एक नई शुरुआत। उस पर्सन को उसकी गलती का एहसास हो के, उस पर्सन को अपने किए का पछतावा हो के, रिग्रेट फील करके वो पर्सन आपके लाइफ में आएगा टू स्टार्ट अ न्यू, टू स्टार्ट अ फ्रेश, एक नई शुरुआत। अब ये आपके ऊपर है, आपको उनको अपने लाइफ में रहने देना है, नहीं रहने देना है। क्योंकि उनको समझ आ गया, उन्होंने जब उनको उनका कर्मा मिला, तब उनको समझ आ गया कि उन्होंने क्या खोया है, वॉट यू वर टू देम। आप कितना इम्पोर्टेंट थे उनके लाइफ में, आपने कितना प्यार किया उनको, आपने कितना सपोर्ट किया, बावजूद उनके सब नॉनसेंस चीज़ों के बावजूद भी आपने कितना। मुझे लगता है ये पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा था पास्ट में, लेकिन अभी अगर ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आ रहा है, तो पहली बात तो आपके ऊपर है, आपको इनको अपने लाइफ में लाना है, नहीं लाना है। प्लीज़ क्लैरिफाई द फूल कार्ड। ये फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, राइट? आपको देखिए, बहुत ज़्यादा आपको ग्रांटेड लिया जा रहा था। ठीक है ना, ये मेरे लिए, मैं कभी भी आऊँ तो ये मेरे लिए अवेलेबल रहता है या रहती है। ये जो माइंडसेट था उस पर्सन का, ये ही गलत था, ये उनको रियलाइज होगा। प्लीज़ क्लैरिफाई द मून कार्ड। प्लीज़ क्लैरिफाई द मून कार्ड। ओके, तो मुझे लगता है जो भी इन्होंने आपसे छुपाया था, जो भी चीज़ें, या फिर इनको जो रियलाइजेशंस हुए आपके बारे में, उसके वजह से इस पर्सन को चेंज होने पे मजबूर कर दिया। ये जो दूरी आप दोनों के बीच आई, जब ये आपको समझने की कोशिश कर रहे थे, दे हैव बीन थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज। उनके लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई कि उनको चेंज होना पड़ा, उनको खुद में चेंजेस लाने पड़े, उनको खुद के थिंकिंग में चेंजेस लाने पड़े। ओके, मैं और एक कार्ड निकालती हूँ। मैंने कहा ना आपको, कुछ शॉकिंग रेवलेशंस होने वाले हैं, आपको कुछ चीज़ें पता चलेंगी, या फिर ये पर्सन अपना सच आपको बताने के लिए आपके लाइफ में आएगा। दिस विल ब्रिंग अ क्लोजर। कुछ व्यूअर्स के लिए, राइट, कुछ स्कॉर्पियंस के लिए केस ऐसा है कि चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, एक शॉकिंग रियलिटी। और कुछ व्यूअर्स जो स्कॉर्पियंस है, उनके लिए एक नई शुरुआत। आपको ट्रस्ट करना होगा। ओके, सो दिस वॉज इट फॉर स्कॉर्पियंस। मैं एक एंजल ओरेकल कार्ड से एक कार्ड निकालती हूँ, देखते हैं आपके लिए ओवरऑल क्या एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या वो आपको बताना चाहते हैं। होप। ओके, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आया है। होप इज़ ऑलवेज देयर इवन इफ वी कांट सी इट। ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कैन हेल्प चेंज अ नेगेटिव सिचुएशन इनटू अ पॉजिटिव वन। समझ रहे हो आप कितना ब्यूटीफुल ये रीडिंग था? आपको होप नहीं हारना है। अगर ये पर्सन जा रहा है आपके लाइफ से तो अच्छी चीज़ है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए। अगर ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आ रहा है और आप उसको आने दे रहे हो तो ये भी यूनिवर्स के ही हिसाब से हो रहा है। तो प्लीज़ उस पर ट्रस्ट करिए, होप्स मत हारिए और चीज़ें बेहतर होंगी, इस पर होप रखिए, इसके लिए होप्स रखिए। ओके, सो स्कॉर्पियंस, दिस वॉज इट। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है या आपको लगता है मुझे आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और चलते हैं नेक्स्ट लास्ट वाटर साइन पाइसेस की तरफ, देखते हैं उनके लाइफ में क्या होने वाला है मंथ ऑफ मई में।
सो अभी हम लास्ट वाटर साइन पाइसेस की रीडिंग देखेंगे कि मंथ ऑफ में उनके लिए ओवरऑल कैसा जाएगा, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो अपने लव लाइफ में, और क्या चेंजेस आएंगे, क्या अच्छा होगा, क्या उनको करना होगा. ओके, लेट्स सी. सो ये एक जनरल रीडिंग है. सो ये कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होंगी, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट नहीं होंगी. ओके, सो फर्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स. ओके, यू विल हैव अ लॉट टू गिव, लॉट टू ऑफर टू समवन. आपके पास, मुझे लगता है आपके लाइफ में आप इतना ज़्यादा अपने खुद के ऊपर काम किया है कि आप दूसरों को दे पाओगे. ओके, दिस इज़ अ गिविंग एनर्जी. आप बहुत सारी चीज़ें सामने वाले को दे पाओगे, अपना प्यार, अपना टाइम, अपना अटेंशन. ओके, so 10 of swords, ace of swords. This is the past energy, I think. 10 of swords, ace of swords, 5 of cups. sorry, मैंने क्यों 5 of cups बोला. 8 of cups, 3 of swords. Okay, so Pisces, आपकी ओवरऑल मंथ ऑफ मे की एनर्जी मुझे लग रही है कि यू आर एक्सपेक्टिंग समवन टू ओपन अप, टू कम बैक टू यू. और आप चाहते हो कि आपके लाइफ में कोई वापस आ जाए, कोई आपको एक्सप्लेनेशन दे कि उन्होंने क्यों किया पास्ट में ऐसा, क्यों वो आपको छोड़ के चले गए. आप काफ़ी ज़्यादा, मुझे लगता है आपको ऐसा फील हो रहा है कि इस इंसान ने मुझे यूज़ किया, इस इंसान ने मुझे कंट्रोल किया, मैनिपुलेट किया, इस इंसान ने बार बार ऑन एंड ऑफ किया. कभी ये इंसान मेरे लाइफ में आया, कभी ये इंसान मेरे लाइफ में चला गया. ओवरऑल ये एनर्जी मुझे फील हो रही है. लेकिन फिर भी जो पाइशंस होते हैं, चाहे उनके लाइफ में कितना कुछ ना चल रहा हो, लेकिन वो हमेशा ही दूसरों को देने में बिलीव करते हैं. चाहे उन्हें वो मिल रहा हो सामने से या नहीं, प्यार मिल रहा हो, केयर मिल रही हो, अटेंशन मिल रही हो या नहीं, इम्पोर्टेंस मिल रही हो या नहीं, ये सामने वाले को देते हैं. और ये गिविंग एनर्जी सिर्फ पैशंस में मुझे ज़्यादा दिखाई देती है. आई थिंक किसी चीज़ ने आपको काफ़ी हर्ट किया है पास्ट में, एंड आप चाहते हो कि वो इंसान इस बार वो इंसान पहल करे. आप चाहते हो कि इस बार वो इंसान आपकी तरफ कदम बढ़ाए. आप नहीं चाहते हो किसी के पास वापस जाना. आप चाहते हो सामने वाला आपके पास आए और एक नई शुरुआत के लिए पूछे, जो होने भी वाला है. ये जो मंथ है, मंथ ऑफ में, इसमें आपके रिलेशनशिप के लिए या एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर, एक सच्चाई लेकर एक पर्सन आपके लाइफ में, ये तो आपका एक्स भी हो सकता है या एक नया पर्सन भी हो सकता है, आपके लाइफ में आएगा. मुझे तो ज़्यादा वाइब्स यहाँ पे आ रहा है कि एक नया लव ऑफर आपके लाइफ में वापस आपके लाइफ में आ सकता है. एक्स की एनर्जी मुझे थोड़ा कम लग रही है यहाँ पे. नए लव ऑफर की मुझे ज़्यादा संभावना नज़र आती है, क्योंकि आप इस इंसान पे वापस ट्रस्ट नहीं कर पाओगे. ये जो अगर कोई एक्स है या कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ से चला गया था, तो आप इस पर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे वापस. इस इंसान ने काफ़ी बार आपको ऑन एंड ऑफ बिहेवियर दिया है, अनसर्टेनिटी दी है, आपको अकेला छोड़ के चला गया है. अब इस इंसान को आप वापस नहीं चाहते हो. आप शायद इस इंसान को रिजेक्ट कर दोगे, आप इस इंसान को वापस भेज दोगे. आपके दिल में फीलिंग्स है इस इंसान के लिए, लेकिन आप ऊब चुके हो इसके ऑन एंड ऑफ वाइब्स से, क्योंकि इस इंसान के दिल में आता है तभी इंसान आपके लाइफ में वापस चले आता है, फिर चले जाता है, फिर चला आता है, फिर चले जाता है. तो आप ऊब चुके हो. बेसिकली यू हैव गिवन अप ऑन समवन. लेकिन कोई है जो आपके लाइफ में वापस आना चाहता है. मंथ ऑफ मे में वो इंसान एक स्ट्रॉन्ग और सॉलिड कमिटमेंट के ऑफ़र लेके एक अपनी सच्चाई को सामने रखने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए, एक नई शुरुआत के लिए पूछने के लिए आपके लाइफ में आएगा. लेकिन मुझे नहीं लगता आप उसको एक्सेप्ट करोगे. कुछ पेशेंस के लिए मुझे लगता है आप कर भी लोगे एक्सेप्ट, क्योंकि आप ही खुद वेट कर रहे हो. लेकिन हो सकता है आप शुरुआत में थोड़ा ना 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 कहो, लेकिन बाद में आप एक्सेप्ट कर लो.
या फिर एक नया लव ऑफर, टोटली नया ऑफर मुझे आते हुए दिख रहा है। मुझे यहाँ पे कोडिपेंडेंसी वाली भी फीलिंग आ रही है, आप भी उस पर्सन पे कोडिपेंडेंट हो, वो भी पर्सन आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये एक एक दूसरे को, एक दूसरे की कमी आपको महसूस हो रही है अभी करंटली। तो इस मई महीने में आप उस कोडिपेंडेंसी से बाहर निकलोगे, इमोशनली आप उस पर्सन से मूव ऑन कर जाओगे। ओके पेशेंस, फॉर सम ऑफ द पेशेंस आप एक्सेप्ट नहीं करोगे इस पर्सन को, यू विल लेट देम गो अगेन, और आप अपने आप पे ध्यान दोगे और ये जो नया लव ऑफर है इसको एक्सेप्ट करोगे। या मुझे कई केसेस में ये भी फील हो रहा है कि आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे, एक नई शुरुआत करोगे, एक चांस दोगे सामने वाले पर्सन को। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, आपके ऊपर है आपको कैसे पर्सन के साथ रहना है, राइट? मुझे लगता है आपने काफ़ी इस पर्सन को बहुत चांसेस दिए हैं ऑलरेडी। इसके बिहेवियर के लिए आपने इसको कई बार अपनी लाइफ में आने जाने दिया है, माफ़ किया है आपने इसकी कई सारी चीज़ें। मुझे लगता है आपको कोई ऐसी भी चीज़ पता चल सकती है अपने एक्स के बारे में जो आपको काफ़ी दर्द दे सकती है, काफ़ी पेन दे सकती है, फिर भी आप इस इंसान को कई केसेस में मुझे लगता है आप एक्सेप्ट करोगे। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स। मैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, प्लीज़ गिव मी वन कार्ड फॉर। ओके, हीलिंग। मुझे लगता है बहुत सारे पेशेंस आप हीलिंग प्रोसेस में हो, यू आर लेटिंग गो ऑफ समवन, आप किसी चीज़ को जाने दे रहे हो, आप इमोशनली डिटैच कर रहे हो खुद को, आप हीलिंग प्रोसेस में हो, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। मंथ ऑफ मई में आई थिंक आपका हीलिंग काम कर जाएगा एंड आप आगे बढ़ जाओगे किसी से। मुझे तो ज़्यादातर पैसेस का लग रहा है आप आने नहीं दोगे इस इंसान को, क्योंकि आपने खुद को इतना संभाला है, जो भी इस पर्सन ने आपसे बिहेव किया, आपने इतना खुद को संभाला है, इतना कुछ सहा है कि अभी आप नहीं चाहते इस इंसान को वापस। प्लीज़ क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स। इनर वॉइस। मुझे लगता है बहुत सारे पेशेंस आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे अपने लाइफ में, आप अपने दिल की बात सुनोगे, अपने दिल और दिमाग की बात सुनोगे, आप अपने अंदर झांकोगे, आप खुद को पूछोगे, डू आई रियली नीड दिस पर्सन इन माई लाइफ? क्या ये मुझे खुशी देता है? क्या ये इस बार सच में सुधर गया है? क्या ये इस बार सच में मेरे पास वापस आ रहा है दिल से? तो आप इस ऑफ़र के बारे में सोचोगे और मुझे लगता है काफ़ी पेशेंस आप मना कर दोगे। यू विल वॉक आउट ऑफ दिस सिचुएशन और यू विल लेट देम वॉक आउट। आप उनको जाने दोगे या आप खुद को डिटैच कर दोगे? प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्किज़ोफ्रेनिया। सो मुझे लगता है आप इस पास्ट में इस इंसान को छोड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि आपको लग रहा था कि यहाँ पे स्कोप है, इस इंसान के सुधरने का स्कोप है। तो आप अटके हुए थे इस साइकिल में, आपको समझ नहीं आ रहा था कि सच में ये इंसान सुधर पाएगा या नहीं। सो इसी वजह से आप अपने खुद के दिल को आपने चोट पहुंचा ली है खुद ही। आपको काफ़ी वार्निंग साइंस मिले थे इस पर्सन के लिए, लेकिन फिर भी आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेट्स सी आपको एंजल्स क्या मैसेज देना चाहती है मंथ ऑफ मई में, आपको क्या करना चाहिए। इनर चाइल्ड। मुझे लगता है आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। ओके, with this inner child card, the fairies of playfulness reminds you to make time to embrace your inner child. Playing keeps us young at heart. Do something silly and fun. तो आप अपने आप पे ध्यान दीजिए, आप ज़्यादा अपने आप पे ध्यान दो, अपने सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, सेल्फ एक्सेप्टेंस। पहली बात तो आप अगर खुद से प्यार करोगे तो आप गलत इंसान को अपने लाइफ में आने ही नहीं दोगे, जो इस बार आप करने वाले हो। आपको इस इंसान से प्यार है, फिर भी इस इंसान की सुधरने का कोई चांस नहीं है, इसीलिए आप इसको लेट गो करने वाले हो। एंड यही शुरुआत होगी टू एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड, राइट?
अपने अंदर के जो बच्चा है, अपने अंदर जो इनोसेंस है, अपने अंदर जो प्यार है, जो जो एक ब्यूटीफुल सा पाइशन के अंदर एक बहुत ही एम्पैथेटिक लवर होता है, जिसको हर इंसान से सिंपैथी होती है, इसको हर इंसान के लिए एम्पैथी फील होती है, ये हर इंसान का दुख समझ पाता है। एक इनोसेंट बेबी की तरह होते हैं बहुत सारे पाइशंस। तो बस उसको बाहर आने दो। कहीं ना कहीं इस सारे झंझट में आपने खुद को खो दिया है, उस प्यारे से बच्चे को आपने कहीं खो दिया है अपने अंदर। एम्ब्रेस करो उसे, प्यार करो। ओके, सो दिस वॉज इट फॉर पाइशंस। आपका मई मंथ बहुत ही ऑसम जाए, मैं विश करती हूँ सारे साइंस के लिए। एंड अगर ये चीज़ आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिए। और यस, मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट साइंस के साथ। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।